नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर, योगा टीचर। आपको एजुकेशन ऑफ योगा चैनल में स्वागत है। सीबीएसई 12th योगा का मैं अभी चैप्टर डिस्कशन करता हूँ इस चैनल में। अभी यूनिट 1 का चैप्टर 2 में जो आपका बेनिफिट ऑफ आसनास एंड उसका कंट्राडिक्शन जो है, हम उसको डिस्कशन करते रहते हैं। आगे अभी आज पार्ट 2, हम पहले पार्ट 1 में देखे थे कि आसन क्या है, आसन का बेनिफिट क्या है, और आसन करने से पहले हमको क्या क्या ध्यान में रखना है, और आसन कितने प्रकार का है। आज हम देखेंगे स्टैंडिंग आसन में क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो पहले देखते हैं स्टैंडिंग आसन में, ये आपका ताड़ासन। ठीक है, स्टेप 1 में दोनों पैर ऐसा खुला रहना चाहिए, ऐसा फैला रहना चाहिए, दोनों हाथ बगल में रहना चाहिए शरीर के पास, और सांस लेते हुए हम दोनों हाथ शोल्डर के पास खोलेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके इंटरलॉक करेंगे फिंगर को। फिर हम क्या करेंगे, दोनों हाथ थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, उसके साथ साथ इनहेल करके एक्सेल करके ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा जो हील है लिफ्ट होगा, हम टो में बैलेंस करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? तो दिस आसना प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल इक्विलिब्रियम, द इंटर स्पाइन is stretched and loosened, which aids in the clearing of spinal nerve congestion at the sites where they exit the spinal column. Stretching aids in the growth of height, muscles and ligament, allow growing bones to expand in length. तो ये जो स्ट्रेचेस है, जो ताड़ासन का जो शोल्डर स्ट्रेचेस है, यहाँ पे बैक मसल्स में अच्छी तरह से स्ट्रेचेस हो रहा है। उसके साथ साथ आपका जो स्कापुला है वो अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा है, जिसमें आपका हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो काफ मसल्स है, सीन बोन है, वो भी स्ट्रेंथन आ रहा है, थाई मसल भी स्ट्रेंथन आ रहा है, जो अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई होता है। और इसमें क्या होता है ना, आपका रिफ्रेशमेंट आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आपका बॉडी मान लीजिए आपको फ्रेश चाहिए, तो ऐसा हम स्ट्रेच करके थोड़ा हमारा हील उठा के कुछ देर रह जाएंगे तो हमको फ्रेशनेस फील होगा। तो ताड़ासन stretches the rectus abdominal muscles and the intestine, and it's especially good for keeping the abdominal muscles and nerve tones during the first 6 months of pregnancy. तो क्या होता है ना, जब भी कोई लेडी जब भी उसका प्री नटल स्टेज में फर्स्ट 3 मंथ जो क्वार्टर का रहता है, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका ये जो ताड़ासन में उनका ताड़ासन करने के टाइम में जो उनका जो स्टोमक जो मसल से थोड़ा अच्छी तरह से खींचा हो रहता है, तो उनका क्या है, जो वेट जो बियरिंग रहता है पेट में, तो उनका तो हल्कापन लगने लगता है। ठीक है, और उसके साथ साथ उनका जो एब्डोमेन मसल से धीरे धीरे स्ट्रेंथन भी रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या इसमें हो सकता है, कंट्राडिक्शन। तो जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर है वो तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका जो पोस्चर है हम स्ट्रेच कर रहे हैं ऊपर की ओर, अगर हमारा लो ब्लड प्रेशर है तो हमारा जो डिजीनेस हो जाएगा, तो हमारा सिर चक्कर आ जाएगा, तो हम गिर जाएंगे। डू नॉट परफॉर्म इट ड्यूरिंग द हेडेक एज इट माइट वर्सन। प्रेग्नेंट वुमेन शुड आल्सो अवॉइड इट। से वहाँ पे ना बेनिफिट बोल रहा है प्री नटल स्टेज में आपका 3 मंथ में, लेकिन 3 मंथ्स के बाद वहाँ पे 4 to 6 मंथ के अंदर में ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो उनका प्रैक्टिस डिफरेंट में होता रहता है। तो डोंट होल्ड द पोजीशन फॉर टू लॉन्ग इफ यू आर ए बिगिनर। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। तो ये आपका हो गया त्रिया का ताड़ासन। ये आपका हो गया त्रिया का ताड़ासन। मैं थोड़ा इसका नाम मेंशन यहाँ पे कर लेता हूँ। त्रिया का ताड़ासन, जिसमें ये ताड़ासन हम साइड बेंडिंग कर रहे हैं पूरा स्ट्रेचेस के साथ। जिस तरफ से हम झुकेंगे लेफ्ट साइड में अगर बेंड करेंगे तो राइट साइड में हमको फील स्ट्रेचेस फील होगा।
ठीक है। इसको त्रियका ताड़ासन इसका नाम दिया गया घेरंडा संहिता में। तो इस ये जो प्रैक्टिस भी है एलएसपी का आपका जो क्रिया है लघु संस्कृत प्रक्षालन, उसका भी एक क्रिया है घेरंडा संहिता में। उसका जो काम है उसी का जो पोस्चर है उसके मध्य में ये भी एक प्रैक्टिस है त्रियका ताड़ासन। तो देखते हैं, देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आपको थोड़ा इसमें रिमेम्बर रखना है, याद रखना है किसके बाद क्या करना है। ठीक है, दोनों पैर जोड़ना है, दोनों हाथ बगल में उठाना है, देन हैंड्स टू बी अबव द हेड, इंटरलॉक फिंगर, palm turn upwards, then inhale, exhale, while exhale bend right side or left side, then be there with normal breathing. So यहाँ पे जब भी हमको एक चीज हमको ध्यान में रखना है, आगे जाके जो भी आसन आएगा अगर हम कुछ कर रहे हैं इंडिविजुअली में विदाउट इंस्ट्रक्टर टू टीचर, विदाउट इंस्ट्रक्टर बाय टीचर, सो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है अगर कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है वो तो उस टाइम में बॉडी उतना स्ट्रेन मत लीजिए, इमीडिएटली आपको शवासन में लेना है, सफिशिएंट आपको मुंह खोला करके ब्रीदिंग लेना है। ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो देखते ही इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। तो इट्स अलाइन राइट एंड लेफ्ट पोस्चर मसल्स ग्रुप्स, ठीक है, जो हमारा बैक मसल जो है एंड हमारा जो एब्डोमेन मसल्स जो है, देन साइड ऑफ द चेस्ट मसल्स जो है, ये पूरा टोन कराता है। तो जिन लोगों का साइड फैट रहता है तो उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दिस आसन मसाज लूजन एंड ट्रेन एंड द साइड ऑफ द वेस्ट इन पर्टिकुलर। तो कमर में जितना सारा फैट रहता है इसको ही खिंचाव करके इसको वो लूज कराता है। तो द लीवर इज टोन ड्यूरिंग द पेन टू द लेफ्ट बिकॉज द लीवर इज ऑन द राइट साइड व्हिच गेट्स गुड स्ट्रेच। ऑब्वियसली हम जब अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करेंगे तो राइट साइड में इसका इफेक्ट डालेगा, राइट साइड में अगर स्ट्रेच करेंगे तो लेफ्ट साइड में इसका इफेक्ट डालेगा। तो ऑब्वियसली लीवर का जो अंदर में जितना सारा पेट के अंदर में जितना सारा ऑर्गन है वो अच्छी तरह से मसाज इनको मिलता है, ये ध्यान हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, हम तो बाहर में जिम में अगर जाते हैं तो बाहर की ओर हम जितना बाइसेप ट्राइसेप जितना सारा हम कमर के लिए, थाई के लिए, आप के लिए मसल्स जितना सारा टाइट कर रहे हैं, लेकिन अंदर की ओर जो मेन ऑर्गन है उनके लिए जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है क्योंकि वो एनारोबिक है, क्योंकि वो एरोबिक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे हमारा जो आसन जो प्रैक्टिस है वो अनारोबिक प्रैक्टिस होता है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन तो साइमल्टेनियसली फॉलो करते हैं ईच अदर में। ठीक है, तो दिस वुड आल्सो स्ट्रेंथन द लेग्स ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग व्हाइल क्रिएटिंग सेंस ऑफ बैलेंस। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये बैलेंस भी धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट कराना लगता है। ठीक है, इट टर्न्स द ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन एंड इम्प्रूव डाइजेशन। तो देखते हैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है। Those suffering from hernia should avoid this practice. This asana should be avoided by those suffering cardiac problem. ठीक है, क्योंकि जब भी हम टर्न करते हैं ना राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड, तो हार्ट में थोड़ा प्रेशर डालता है, हमारा जो ब्रीदिंग जाने का आने का और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन में उसमें प्रेशर डालता है। इसीलिए जिन लोगों का कार्डियक इशू है वो आसन, ये आसन है त्रियका ताड़ासन, उसको अवॉइड करना चाहिए। Those who had any recent surgery of neck, chest, abdomen, waist or legs should attempt it only after recovery. या कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इशू है, सर्जरी हो गया, रिसेंट सर्जरी कुछ हो गया, एब्डोमेन चेस्ट सर्जरी कुछ हो गया, हर्निया का सर्जरी है या पाइल्स है, तो उन लोगों का क्या होता है ना, एक परफेक्टली योगा इंस्ट्रक्टर के पास, योगा टीचर के पास रह के ही उनको क्लास लेना है, क्योंकि जो आसन जो होता है डिपेंड अपॉन द बॉडी पोजीशन, बॉडी कंडीशन एंड द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आसन हम देखते हैं, ये जो हमारा हो गया त्रियका कटी चक्रासन। ठीक है, ये जो हमारा हो गया त्रियका कटी चक्रासन। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पैर थोड़ा गैप दे रहे हैं, हमारा जो लेफ्ट हैंड है थोड़ा हमारा जो
लेफ्ट हैंड है ऑपोजिट वेस्ट में जाके वो टच कर रहा है बैक में, राइट हैंड है जो लेफ्ट शोल्डर में रख के हम लेफ्ट की ओर टर्न कर रहे हैं और लेफ्ट की ओर पीछे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा त्रियक कटी चक्रासन, इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है? टोन द नेक, शोल्डर, वेस्ट, बैक एंड हिप्स एंड इज गुड फॉर ट्रीटिंग बैक स्टिफनेस एंड पोस्चरल डिफिकल्टीज। जिन लोगों का स्पाइनल अलाइनमेंट जो प्रॉब्लम रहता है, जो हंच बैक रहता है, जिन लोगों का जो वेस्ट में जो कमर में थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, थोड़ा थोड़ा पेन, ज़्यादा पेन के नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, तो इसमें ये आसन के जरिए से वो ठीक हो सकता है, ठीक है। ये भी और एक चीज प्रैक्टिस में क्या है, एलएसपी में भी आता है, जो घेरंडा संहिता में देखो पहले होता है ताड़ासन, देन त्रियक हमारा त्रियक ये जो हो गया आपका ताड़ासन हो गया, देन सेकंड आपका त्रियक कटी चक्रासन हो गया। तो ये एलएसपी में भी आता है घेरंडा संहिता में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, improve the flexibility of spine and waist, strengthen the spine and waist, good for relieving constipation। ये चीजें जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये चीजें जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुड फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, ओपन ऑफ द नेक एंड शोल्डर, प्रोवाइड a stretch in different muscles of arm, abdomen and legs, help to relieve back pain। जो ये जो आपका हेल्प टू रिलीव बैक पेन है, ये भी थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन लोगों का माइल्ड पेन रहता है बैक में, उन लोगों के लिए ये आसन सही है। तो देखते हैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। सॉरी, तो अवॉइड प्रैक्टिसिंग इफ यू हैव रिसेंटली अंडरगोन एनी एब्डोमिनल सर्जरी और स्पाइनल सर्जरी, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, स्लिप डिस्क और एनी एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन, डोंट अटेम्प्ट दिस आसना, अवॉइड द प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो तीनों कंडीशन है, 1 2 3 कंडीशन में जितना सारा मेंशन है ना, ये सारी चीजें हम जितना सारा आसन कर रहे हैं उसको पहले हम कंट्रडिक्शन को ध्यान में रखेंगे, फिर जाके ना हम आसन करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट के पास ये सारे इशू है या कुछ पेशेंट के पास ये सारे इशू है, तो अच्छी तरह से एक योगा टीचर के निगरानी में ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पादहस्ता आसन, क्योंकि पाद हमारा जो फीट के पास हमारा फीट हैंड पाम जाके टच हुआ है, ठीक है। हमारा पैरों के पास दोनों हाथ लगा कर ही काम हो रहा है, ठीक है। आगे झुक कर, ये फॉरवर्ड बेंडिंग है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा सीन बोन, काफ मसल्स, नी, थाई मसल्स, हिप, बैक मसल्स पूरा स्ट्रेच हो रहा है, और पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा अभी पूरा क्या है, हेड रीजन तक है, ठीक है। ब्रेन में सफिशिएंट इसका ब्लड जा रहा है और लेग में भी ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारा क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मसल स्ट्रेंथन, थाई स्ट्रेंथन, और फैट रिड्यूस, ये सारी चीजें होने लगता है। गिव्स अ नाइस स्ट्रेच टू द थाई मसल्स, गुड प्रैक्टिस टू इंक्रीज द हाइट। याद रखिए हाइट इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। जिन लोगों का थोड़ा हाइट कम है, जिन स्टूडेंट का हाइट थोड़ा कम है 18 ईयर्स तक, 19 ईयर्स तक, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पादहस्तासन है, ताड़ासन है और भूमासन है। मैं मेंशन करो नाम, भूमासन है, देन त्रियक कटी चक्रासन है। ये सारी चीजें आपका हाइट इंक्रीज कर सकता है। देन इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो वायरल फंगस हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, उसको जो डिफीट करने के लिए ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेल्प विथ नसल एंड थ्रोट डिजीज, ठीक है। ये कोरोना के टाइम में जो सूर्य नमस्कार के अंदर में भी थर्ड पोस्चर में पादहस्तासन है, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट, इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत सारी इम्पैक्ट डालता है, मान लीजिए। तो इम्प्रूव कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारा जो माइंड है अभी क्या है, डाउन में जाके एक पर्टिकुलर आसन में फिक्स हो गया, हम बाहर की ओर नहीं देख रहे हैं। हमारा जो अंदर की ओर जो कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना देर तक हम जा रहे हैं, कितना देर तक उसको हम हैंडल करके रख रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं, ये अभी क्या है, ये इंटरप्रेट हो गया हमारा थॉट, इसीलिए ये इम्प्रूव कराता है हमारा कंसंट्रेशन में। तो इसका कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है,
दोज आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस बैक कंप्लेंट। देखिए जिन लोगों का बैक पेन है, जिन लोगों का बैक पेन है, हमेशा ध्यान रखना है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हार्ट डिजीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एब्डोमिनल हर्निया हो गया, डू नॉट ट्राई टू पुट मच एफर्ट स्टेज, इंक्रीज द प्रैक्टिस ग्रेजुअली। तो क्या होता है, हार्ट डिजीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल हर्निया हो गया, या एब्डोमिनल सर्जरी हो गया, फाइल्स हो गया, तो इन लोगों का नहीं करना है। जिन लोगों का ये थोड़ा मान लीजिए अभी जो हमारा प्रेगनेंसी हो गया था, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर पोस्ट नटल में 6 महीना 1 साल के बाद धीरे धीरे ये पादाशासन करेंगे तो उनके लिए फैट रिड्यूस होने के लिए अच्छा है, याद रखना है। तो डू नॉट ट्राई टू पुट मच एफर्ट स्टेज, इंक्रीज द प्रैक्टिस ग्रेजुअली। कभी भी हमको इसमें इतना एक्साइटमेंट होकर प्रैक्टिस नहीं करना है, जो भी आगे जाके हमारा बैक पेन आ जाएगा, हमारा मसल स्टिफनेस आ जाएगा, हम आगे झुक नहीं पाएंगे या एक तरफ से हम झुके के रहेंगे, तो इसीलिए हमको ध्यान में रखना है। अवॉइड द प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखना है। तो देखिए ये क्या होता है, अर्ध चक्रासन। दोनों पे थोड़ा गैप देना है एक्चुअली, फिर दोनों हाथ देखिए पीछे से फिंगर कैसा है ऊपर की ओर। ठीक है, अभी क्या है, पुश कर रहा है हमारा वेस्ट रीजन को। हाँ, तो सांस लेते हुए वेस्ट रीजन को पुश करके हमको पीछे बेंड करना है, और उसके साथ साथ हम एक्सेल करके नॉर्मल ब्रीदिंग करके इसको मेंटेन रखना है। तो ये होता है आपका अर्ध चक्रासन। देखिए इसका क्या होता है, इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव टू रिड्यूस द थाई एंड स्टोमक फैट। ठीक है, क्योंकि जब हम पीछे बेंड करते हैं, हल्का सा बेंड करते हैं, तो हमारे स्टोमक जो है ना वो अच्छी तरह से स्ट्रेचेस होता है और उसके अंदर में अच्छी तरह से वाइब्रेट होता है, पूरा मसल्स का काम में लाता है। ठीक है, क्योंकि वो खींचा होता है। दिस आसन हेल्प्स टू इम्प्रूव योर लंग्स कैपेसिटी। हम जब पीछे बेंड करते हैं तो हमारा लंग्स भी एक्सपेंड होता है। ठीक है, उसके वजह से हमारा जो एयर लेने के जो विंड पाइप है वो भी अच्छी तरह से एक्सपेंड होता है, जो कि उसके अंदर में जितना सारा डिपोजिट म्यूकस है वो भी धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। तो दिस आसन इज ऑल्सो हेल्पफुल टू कंट्रोल हाई ब्लड शुगर लेवल एंड टू स्टिमुलेट द पैनक्रियाज। ठीक है, क्योंकि जब ये पेट का खींचा हो रहा है उसके साथ साथ पैनक्रियाज का के जो मसल्स है वो भी काम में ला रहा है। इट इज ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज योर बैक एंड स्पाइन मसल। देखिए यहाँ पे ना जिन लोगों का बैक पेन है तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि, लेकिन मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ कि हमको पीछे से चेयर सपोर्ट लेके ऐसा बेंड करना है, चेयर को पकड़ के ही ऐसा बेंड करना है, ना कि कमर में हाथ रख के। अगर हमारे पास चेयर है तो चेयर का जो दोनों हाथ होता है ना, उस हाथ को पकड़ के हमको ऐसा पीछे बेंड करना है, तभी जाके हमको आराम मिलेगा। Relieve shoulder and neck pain, then also chest pain. This asana is known to be one of the best exercise to get rid of back pain or lower back pain problem. ठीक है, helps to cure respiratory disorder, enhance your heart health and relieve menstrual pain disorder. और ये जो आसन है लेडीज लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंट्रैक्शन। तो अवॉइड प्रैक्टिसिंग इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। देखिए हमेशा ध्यान में रखना है, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है पीछे झुकना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है वो पीछे झुकना नहीं है। ठीक है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नेक, स्पाइनल और हिप इंजरी, अल्सर, हर्निया, देन अवॉइड दिस प्रैक्टिस। अच्छा, नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन देखिए पूरा ट्रायंगुलर पोज, दोनों फीट से लेके पूरा ट्रायंगुलर पोज निकल रहा है। फिर अगर हम हाथ को देखते हैं, हाथ जो है पूरा 90 डिग्री है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ग्राउंड, देन ये भी एक ट्रायंगुलर मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ट्रायंगुलर इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, it activates your core muscles, ठीक है, which aids in balance and stability. This pose can reduce stiffness in the spine and back, resulting in increase the flexibility. सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है पता है, त्रिकोणासन में जो थाई का स्ट्रेंथन होना, थाई एंड काफ मसल का स्ट्रेंथन होना, क्योंकि हम एक साइड में झुक के उसके ऊपर प्रेस करके हम उसमें बेंडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और उसके बैलेंस भी कर रहे हैं।
तो लेग का स्ट्रेंथन होना, इसमें बहुत सारे बेनिफिट होता है। फिर आगे जाके क्या होता है, हम जब बैक स्ट्रेच हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा स्पाइन एंड बैक मसल वो भी फ्लेक्सिबिलिटी में आएगा। और हमारा क्या है, दोनों लेग स्प्लिट होने के लिए ये धीरे धीरे हमको एनहांस करता है। त्रिकोणासन कैन टारगेट द लोअर बैक व्हिच इज वेयर सम पीपल कैरी देयर स्ट्रेस। कैरी, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम हमेशा जो झुक के बैठते हैं, काम दाम हमारा जो करते हैं अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम इग्नोर करते हैं, हमारे बैक में क्या स्ट्रेसेस हो रहा है उसका जो पेन भी हम इग्नोर करते हैं। तो त्रिकोणासन जो क्या होता है, उस मसल्स को स्ट्रेच करके वहाँ पे गैपनेस देके थोड़ा सा अच्छी तरह से ऑक्सीजन जो ब्लड जो है वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई करता है, जिसके वजह से हमारा जो वहाँ पे लोअर बैक जो इशू था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो दिस पोज कैन हेल्प रिलीज द टेंशन रिजल्टिंग इन रिड्यूस एंजाइटी एंड मोर स्टेबल इमोशनल स्टेट। देखो यहाँ पे जो क्या होता है, एक पोस्चर में हमारा जो मूवमेंट होता है साइड बेंडिंग में, उसके साथ साथ हम त्रिकोणासन कर रहे हैं, उसके साथ हमारा जो हेड भी टर्न हो रहा है, एक पॉइंटेड अवेयरनेस रह रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है ना, जो हमारा थॉट है एक सेंट्रलाइज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेसेस है, जो टेंशन है और एंजाइटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है हमेशा ध्यान में रखिए, जो पीछे घूमने वाला, जो आगे पीछे बाएं दाएं झुकने वाला, ठीक है, जो जितना सारा आसन है उसको हमको अवॉइड करना है जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है। अवॉइड दिस आसन है इन एनी काइंड ऑफ नेक इंजुरी, क्योंकि यहाँ पे ना नेक्स्ट मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेन रहता है। ठीक है क्योंकि वो हैंगिंग पोजीशन में रहता है एक सेंटर पार्ट में। Any injury or the hamstring muscles, especially in athletes, should take care and avoid this asana till healing takes place. A weak digestive system can cause migraine and dizziness as you bend your neck and head, so it is advisable to avoid this. You should have to do simple breathing technique before trying this asana. So simple technique, जो ये simple technique जो होता है ना, to do simple technique, ये जो टू डू सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये जो होता है आपका योगा टीचर जो है वो आपको देंगे, क्योंकि उसके पहले हमारा सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा स्थूल व्यायाम करने से ये हमारा जो हिप है स्ट्रेचेस होना लगेगा और हम ठीक से आगे भी साइड की तरफ से झुकने लगेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा बहुत ही बढ़िया आसन है देख रहे हैं ना, तो ये पूरा कोर मसल स्ट्रेंथ कराता है। इसका नाम क्या पता है, चेयर पोस्चर उसको बोलते हैं, उत्कटा आसन। ठीक है, दोनों पे थोड़ा गैप देना है, घुटना बेंड होना है, घुटना बेंड होके आधा पूरा सिटअप के पोजीशन में रहना है, जैसे चेयर में हम बैठते हैं, और दोनों हाथ हम कमर में पकड़ सकते हैं, नहीं तो सीट के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आगे की ओर कंधे के सामने रख सकते हैं, चेस्ट के सामने हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल रहना है, तो इस पोजीशन थोड़ा हम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे देखो जनरली हमारे यहाँ पे फैट रिडक्शन, चेयर जो हमारा थाइस होता है, वेस्ट होता है, इसमें ना जितना सारा फैट है ये रिड्यूस होता है। ठीक है, एक्सरसाइज द स्पाइन, हिप एंड चेस्ट मसल एंड कोर मसल स्ट्रेंथ कराता है। जितना सारा फैट है एब्डोमेन में वो भी लूज होता है लगता है, ठीक है, वो भी रिड्यूस होने लगता है। द एंकल एंड लेग मसल आर स्ट्रेंथन, abdomen muscles and the back are toned, the chest is developed by being fully expanded, balance the body and bring fires, extreme intensity of emotion, ठीक है, the determination in the mind। क्योंकि determination in the mind यहाँ पे क्यों बोला गया है, ये थोड़ी देर करने के बाद हमको इतना टायर्ड करा देगा, मान लीजिए 10 सेकंड में भी हम इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे शनि इसको ना हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें जो आसन का जो बेनिफिट है हमको मिलेगा। तो इसीलिए पतंजलि ने क्या बोला है, महर्षि पतंजलि ने सतु दीर्घकाल नैरांतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि ही, तभी जाके तत्दंदन विघात, इसमें कोई भी ड्युअलिज्म इस आसन में हमारे पास नहीं रहेगा। अभी इसका कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है, अवर प्रैक्टिसिंग इफ यू हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर, देखो यहाँ पे दोनों मिल गया। ठीक है, तो ये चीजें ना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कहाँ पे कौन सा कंट्राडिक्शन पोस्चर है, क्योंकि
ये सारे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। शुड नॉट बी प्रैक्टिस इन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। देखो जिन लोगों का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये आसन नहीं करना है, क्योंकि हम तो यहाँ पे चेयर पोस्टर में बैठ रहे तो हमका लंग्स में क्या दिक्कत होगा, ये सोचना नहीं गलत होगा, क्योंकि ये जो लंग्स है वहाँ पे ना सांस लेने में तकलीफ होगा। अगर थोड़ी देर 10 सेकंड के बाद अगर हम रहेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत डिमांड लग जाए, क्योंकि पूरा एनर्जी खर्चा हो रहा है सम फ्रैक्ट सेकंड में। इसीलिए यहाँ जिन लोगों का रेस्पिरेटरी तकलीफ है तो इसको अवॉइड करना है। अवॉइड दिस आसन प्रैक्टिस इज इन एंकल, नी, हिप और शोल्डर इंजरी। देखो ये एंकल बोला, नी बोला, देन हिप बोला, शोल्डर इंजरी बोला, तो इसमें ये जो लोकेशन है ये पर्टिकुलर लोकेशन में ही ये जो उत्कट आसन प्रेशर डालता है, ठीक है। तो जिन लोगों का ये तकलीफ है वो नहीं करना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आसन क्या है, ये हनुमान आसन है। देखिए जो हनुमान आसन है आपका हाइट इंक्रीज कराएगा, ठीक है। देखिए मेरा जो स्टूडेंट है कैसे दोनों लेग को आगे पीछे स्प्लिट करके रखा है और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखा है। तो ऐसे ही आपको करना है, अच्छे से योगा टीचर के पास ही भी बैठ के ही करना है, खुद ही खुद सिंगल में नहीं करना है, तो ध्यान में रखना है। देन बेनिफिट्स, दिस पोज improve flexibility and blood circulation in the legs and hips. It massages the abdominal organ, tone the reproductive system and make the pelvic area soft. ठीक है। देन कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है, पीपल हु सफर फ्रॉम कंडीशन such as slip disc, sciatica, hernia, dislocation of the hip joint are strictly advised not to attempt this asana. देखो यहाँ पे लोकेशन कहाँ का दे रहा है, स्लिप डिस्क में, साइटिका में, हर्निया में एंड डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो यहाँ से कमर से लेके L1 से L5 से लेके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम है, तो वहाँ से जिन लोगों का प्रॉब्लम है वो नहीं करना है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को। आज हम स्टैंडिंग पोस्चर का डिस्कशन किए हैं, तो इसमें मैं आगे जाके जो व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाऊंगा, इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा, किसी डाउट होगा या जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।